अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण मिल रहा है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी के लिस्ट जारी करते ही मच गया हड़कंप। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन आज और कल विधानसभा सत्र स्थगित है क्योंकि शनिवार और रविवार को विधानसभा स्थगित होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने फिर भी लिस्ट जारी की है और उनके लिस्ट से हड़कंप मच गया। आखिर तेजस्वी यादव ने उस लिस्ट में क्या लिखा था ऐसा जिसको लेकर लगातार सवाल और जवाब खूब हो रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव जो है वो विधानसभा में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव बीते दिनों ही विधानसभा पहुंचे थे और विधानसभा में मात्र वो 15 से 20 मिनट उनकी मौजूदगी थी। 15 दिन पर पहुंचे थे और 20 मिनट शायद उनकी मौजूदगी थी, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने खूब उनसे सवाल पूछा था। लेकिन अभी अभी तेजस्वी यादव ने अपने एक हैंडल से एक लिस्ट जारी की, जिसके बाद लगातार सत्ता पक्ष पे, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है। उसके पहले हम आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे थे तो तेजस्वी यादव ने सरकार से भी और साफ साफ सीएम नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का कहना था कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, किसी का डर नहीं है उनको, और अगर कोई संरक्षण दे रहा है तो वो सरकार है। यहां ही तक नहीं, आगे तेजस्वी यादव ने कहा विजय और सम्राट हो गए हैं बिहार के अपराधी, उनको डर नहीं लगता है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम नीतीश कुमार, वो अचेत हो चुके हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, कठपुतली हो गए हैं। यानी कि नीतीश कुमार पर भी उन्होंने निशाना साधा था। नीतीश कुमार को कठपुतली बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जो लगभग 10 बार सीएम का अभी तक शपथ ले चुके हैं, आज तक कभी गृह विभाग नहीं दिया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग भी सौंप दिया है। यानी कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, बिहार कोई और चला रहा है। कहने के लिए नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब कमजोर हो चुके हैं, बेसहाय हो चुके हैं। नहीं तो वो गृह विभाग जो है वो कैसे सम्राट चौधरी को दे दिया। यहीं तक बात नहीं रुकी, आगे भी जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वो सभी जगहों पर आपराधिक मामले एकदम चरम सीमा पर है। और आगे उन्होंने कहा कि जैसे ही विपक्ष इन चीजों पर सवाल पूछती है, जो आपराधिक मामले हैं उस पर सवाल पूछती है, तो विपक्ष का जो है मुंह बंद कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं विपक्ष को धमकाया जाता है। इस तरीके की बातें तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उस लिस्ट में क्या तेजस्वी यादव ने लिखा है, वो लिस्ट किस चीज की है, जिसका जो उजागर है वो तेजस्वी यादव ने किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष पे सवाल हो रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने एक सैंडल से लिखा है, मोदी नीतीश सरकार के कर कमलों से निर्मित कथित राम राज्य में प्रतिदिन ऐसे मंगलकारी घटनाएं हो रही हैं कि मीडिया को भी बताने में मशक्कत करनी पड़ रही है। 1.5 साल से लेकर 11 साल की सैकड़ों बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, क्योंकि मशीनी मंगल राज में तंत्र इनका और अपराधी इनके। मोदी जी अब चुनाव में आएंगे और बिहार को बदनाम कर चले जाएंगे। चंद दिनों में घटित इन चंद विभत्स घटनाओं पर उनकी मौन स्वीकृति प्रमाणित करती है कि बलात्कारियों को जो है वो सत्ता संरक्षण दे रही है। 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, इस तरीके की बातें जो है तेजस्वी यादव ने लिखा है। आगे उन्होंने और भी लिस्ट में लिखा है, 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, आगे महिला से रेप की कोशिश। मतलब तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट जारी कर दी है कि किसके साथ, और जगह भी उन्होंने बताया है कि किस जगह पे, किस महिला के साथ, किस बच्ची के साथ क्या हुआ है। इन्होंने लिस्ट जारी कर बकायदा ये भी कहा है कि ये जो सरकार है वो अपराधियों को संरक्षण देती है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है वो मामला चल रहा है, आने वाले समय में उनकी ट्रायल भी जो है वो होगी या हो रही है शायद। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो विधानसभा में उनकी मौजूदगी होती है, क्या कुछ पूछेंगे सत्ता पक्ष से और किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।